उसकी 7 आयत में लिखा है, पैदाइश 2 बाब उसकी 7 आयत में लिखा है, और खुदा ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में जिंदगी का दम फूका, तो इंसान जीती जान हुआ। कलाम का पढ़ा और सुना जान सो की डिवाइस से आमीन। आज हम एक बहुत ही खास बात को सीखने जा रहे हैं और बहुत ही लोगों को इस बात के बारे में आज मैं पूरी कोशिश करूंगा और आसान लफ्जों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि यीशु खुदा का बेटा इंसान खुदा कैसे बनकर हमारे दरमियान रह सकता है। क्या ऐसे हो सकता है कि एक इंसान को हम खुदा कहें या खुदा इंसान बन जाए? हमें आज अपनी सोच से थोड़ा सा हटकर खुदा को समझना और सीखना पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे आपसे सवाल करते हैं कि यीशु खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। आज ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। आमीन। क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे आपके अलावा भी बड़ी दुनिया है जो हमें देख रही है और सुन रही है, और उन सबको आज ये जवाब मिलेंगे कि यीशु खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। आमीन। आज आपको भी बड़ा आसान, बड़ा इजी सी आपको समझ आएगा कि आप समझ पाएंगे कि नहीं, वाकई में यीशु खुदा का बेटा है। आप सिर्फ ईमान से नहीं, अब आप लोगों को बता भी पाओगे कि भाई यीशु खुदा का बेटा इस तरह से हो सकता है। हालेलुया। आपको ध्यान समझना है कि ये जो लिखा है कि खुदा ने जमीन की मिट्टी से किसको बनाया? इंसान को बनाया। और ये दुनिया का सबसे पहला इंसान था जब खुदा ने किसने बनाया? ये ध्यान समझना है कि खुदा इंसान को मिट्टी से बना रहा है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले खुदा ने सब कुछ बना दिया है। मेरे और आपके लिए, आदम के लिए सब कुछ खुदा ने एक एक चीज जो आपको चाहिए थी, जिसकी आपको जरूरत थी, वो सब कुछ खुदा ने आपके लिए बनाकर रख दिया। जब सब कुछ बना दिया तो बनाने के बाद खुदा ने फिर किसको बनाया? आदम को बनाया। हालेलुया। आज अगर हम किसी बड़े शख्स को वेलकम कहते हैं या वजीर आजम को बुलाते हैं तो सब कुछ सेट हो जाएगा, और सेट होने के बाद कौन आएगा? वजीर आजम आएगा। इसका मतलब आपको ध्यान समझना, सब कुछ सेट करने के बाद किसको बुलाया? खुदा ने किसको बनाया? सब कुछ, सारी स्टेज लग गई है, सारा साउंड सिस्टम हो गया, सारी सिक्योरिटी, सब कुछ, पूरी दुनिया आ चुकी है। उसके बाद वजीर आजम आता है। इसी तरह खुदा ने सब कुछ बनाने के बाद आदम को किससे बनाया? आदम को बनाया। पर आदम को बनाया किससे? मिट्टी से। आपको ध्यान समझना है कि खुदा किससे बना रहा है? कोई दुनिया की ताकत है ही नहीं, कोई दुनिया की ताकत ऐसी आज तक बनी नहीं कि इंसान बना सके, वो भी मिट्टी से। वही मिट्टी से। आपको ये छोटे छोटे पॉइंट है, ये आपको याद रखने के सबसे पहले खुदा ने जो बेहतरीन मुआजिजा किया वो आदम को मिट्टी से बनाया। और फिर लिखा है कि उसके मुंह में खुदा ने लिखा है कि जिंदगी का दम फूका। जब खुदा ने अपना दम फूका तो आदम जीती जान हुआ। आमीन। फिर आदम चलना शुरू हुआ, फिर आदम बोलना शुरू हुआ, फिर आदम। और ये सिर्फ बाइबल की तालीम नहीं है कि आदम को मिट्टी से बनाया गया, ये बहुत सारी दुनिया मानती है। मसीहों के अलावा भी ऐसे लोग हैं जो ये इस बात पे मुत्तफिक हैं कि आदम मिट्टी से बनाया गया और उसको बनाने वाला एक ही है, और वो खुदा है। आमीन। बड़े ध्यान से समझना है। मैं आपको बड़ा वेरी क्लियर समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आदम मिट्टी से बनाया जा सकता है तो आगे चल के जो सवाल आपसे पूछा जाता है उसका जवाब आपको मिलेगा। आदम को मिट्टी से बनाया, और फिर लिखा कि आदम के लिए सब कुछ था, लेकिन एक चीज की अभी भी कमी थी। अभी भी कुछ था जो नहीं था। बंदर के लिए बंदरिया बनाएगी, घोड़े के लिए घोड़ी बनाएगी, हर जानवर के लिए उसका जोड़ा था, लेकिन आदम अकेला था। आदम ने
कभी खुदा से नहीं कहा कि खुदा तूने सब कुछ मेरे लिए बना दिया, जानवर का जोड़ा उसके साथ बनाया, पर मेरा साथी तूने नहीं बनाया। तूने मेरा 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 मेरे साथी मेरे साथ नहीं बनाया। लेकिन के खुदा ने कहा आदम का अकेला रहना, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। खुदा ने आदम को गहरी नींद भेजा। जब आदम गहरी नींद सो गया तो खुदा ने लिखा कि आदम की पसली में से एक पसली को निकाल लिया। हालेलुया। जब आदम की पसली में से एक पसली को निकाला तो उस पसली में क्या किया खुदा ने? गोश्त भर दिया। और उस हड्डी से खुदा ने क्या किया? हवा को, आदम मिट्टी से बनाया, हवा को पसली से बनाया। आपको ध्यान ये सारी चीजें याद रखनी है, और ये बातें जब कोई सवाल करे तो ये सारी बातें डिटेल के साथ बतानी है। आदम मिट्टी से, हवा को पसली से बनाया गया, और वो पूरी की पूरी है। उसकी आंखें भी है, उसके मांस भी है, उसकी नसें भी है, वो बोलती भी है, वो बात भी करती है, वो शैतान से डिस्कस भी कर रही है, और वो खुदा से बात भी कर रही है। उसमें किसी तरह से कोई कमी नहीं है। आदम में भी कोई कमी नहीं है। आदम पूरा का पूरा है, वो खुदा से बात कर रहा है। और हवा में भी किसी तरह से कोई कमी, लेकिन बनाई किससे गई है? मैंने नहीं बनाया उसको, आपने नहीं बनाया। इंसान की तकलीफ नहीं है, ये खुदा की तकलीफ है। खुदा कुछ भी, किसी भी चीज से कुछ भी बनाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। इंसान की सोच से थोड़ा सा हट के हमें समझना पड़ेगा कि यीशु खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होगी आपको। अभी हम वहां तक गए नहीं है कि यीशु खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। हालेलुया। वो खुदा का बेटा है, पर हम अभी यहाँ तक हम पहुंचे हैं कि आदम को खुदा ने मिट्टी से बनाया और हवा को खुदा ने पसली से बनाया। खुदा कुछ भी कर सकता है भाई, खुदा कुछ भी, वो खुदा है। और आज का इंसान सोचता है कि जब तक एक मर्द की एक औरत के साथ शादी नहीं होगी तब तक उसके यहाँ एक मर्द या एक औरत पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि हम इंसान है ना, हम इंसान है। और खुदा ने ये निजाम, बाद में खुदा ने ये निजाम बनाया, और अब हम उसी तरह से सोचते हैं कि शायद यीशु मसीह भी खुदा का जो बेटा, जो मसीह लोग कहते हैं, शायद इसी तरह से, ये इसी तरह से कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह से नहीं है। हालेलुया। आपने ये ध्यान से, जैसे मैंने आपको बताया, आदम मिट्टी से, हवा आदम की पसली से बनाई गई। मैं आज अब खुदा के ऐसे ऐसे अजीब अजीब काम आपको बताऊंगा कि जिनको इंसान कर ही नहीं सकता, जिनका करना इंसान सोच भी नहीं सकता कि इस तरह से हो सकता है, उस तरह से कभी भी नहीं हो सकता। खुदा ने वो काम करके दिखाए कि जो इंसान सोच भी नहीं सकता। जब बहुत सारे इंसान बढ़ गए, इतने ज्यादा इंसान हो गए कि खुदा इतने ज्यादा इंसान बढ़ गए कि खुदा की जो कौम थी वो मिस्र में गुलाम हो गई। वहां पे जब गुलामी में वो चले गए, तो गुलामी में जाने के बाद आपको ध्यान समझना है कि वहां से जब निकले तो निकलने के बाद लिखा के पीछे फरौन और आगे लाल समंदर था, और अब इस लाल समंदर से और इस फरौन की फौज से कोई दुनिया की ताकत खुदा के लोगों को बचा नहीं सकती थी। लेकिन खुदा ने मूसा को कहा कि अपनी लाठी इस लाल समंदर पे डाल दे, और लिखा जब लाल समंदर पे डाल दी तो लाल समंदर दो हिस्से हो गया और खुदा के लोग उस लाल समंदर में से गुजर गए। हालेलुया। और वो लाल समंदर दोबारा से फिर आपस में जैसे था वैसा हो गया। आज इंसान ने बहुत सारे ऐसी नहरें बनाई हैं, लेकिन वो वाला काम जो खुदा ने मूसा के टाइम में किया था, ऐसा काम कोई दुनिया की ताकत आज तक नहीं कर सकी कि इतने बड़े लाल समंदर को कुछ घंटों के लिए रोका, और रोकने के बाद फिर दोबारा उसे रवा दवा कर दिया।
और इधर का पानी इधर खड़ा है और उधर का पानी उधर खड़ा हुआ है, दरमियान में से रास्ता है। ऐसी कोई ताकत है दुनिया में, ये खुदा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। हम सोच भी नहीं सकते। और आज का इंसान सोचता है कि शायद जैसे आदमी का और औरत का जब मिलाप होता है तो इंसान पैदा होता है, शायद यीशु मसीह भी ऐसे ही पैदा हुआ होगा। इस तरह से वो इस तरह से सोचते हैं और उनका ये सोचना बिल्कुल गलत है। हालेलुया। मुकद्दस लूका लिखते हैं, हम ध्यान से पढ़ेंगे कि किस तरह से मुकद्दस लूका उसका पहला बाब उसकी 31 ऐप लिखा है, और देख तू हमला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। लिखा है और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। और मरियम ने फरिश्ता से कहा ये क्यों कर होगा। इंसानों वाली सोच आपको ध्यान समझना है। जबकि मैं किसी मर्द को, क्योंकि वो भी इंसान थी और इंसान होने के साथ साथ उसने भी सोचा कि फरिश्ते से कहा कि मैं तो किसी मर्द को नहीं जानती और ना ही मेरा किसी मर्द के साथ कोई तल्लक है, ना ही मेरे किसी मर्द के साथ नाजायज तल्लक है, मैं हरामकार नहीं हूँ, मैं बदकार नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरे कैसे बेटा होगा। फरिश्ते ने कहा कि खुदा की कुदरत तुम पर नाज़िल होगी। आमीन। खुदा की कुदरत तुझे अपनी लपे खुदा करेगा। जैसे खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया, ऐसे ही अब खुदा तेरे ऊपर अपना साया डालेगा और तुझसे बेटा पैदा होगा और जो बेटा पैदा होगा वो खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। वो खुदा का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। मेरा ईमान है आज हम समझ पा रहे हैं कि यीशु खुदा का बेटा कैसे हुआ। हालेलुया। यीशु खुदा का बेटा है भाई। खुदा के खादिम बड़े अजीम खादिम थे। किसी ने वो जहाज पे जा रहे थे, उनसे किसी ने सवाल किया, वो अकेले थे, उससे किसी ने सवाल किया कि भाई आप यीशु मसीह को खुदा का बेटा समझते हो? हजरत ईसा मसीह को हजरत ईसा मसीह को आप खुदा का बेटा समझते हो? उसने कहा नहीं, हम तो नहीं कहते। आपको किसने कह दिया कि हम यीशु मसीह को खुदा का बेटा कहते हैं? वो तो बाइबल कहती है, हम थोड़ी कहते हैं। और उसने कहा कि मैं यीशु मसीह को खुदा का बेटा नहीं, तूने नीचे हाथ डाल दिया है, ऊपर हाथ डाल, मैं यीशु मसीह को खुदा मानता हूँ। आमीन। और ये खुदा के खादम हिजकिय्याह सरोज साहब कहते हैं तूने नीचे हाथ डाल दिया है, ऊपर थोड़ा हाथ डाल। यीशु मसीह खुदा का बेटा नहीं है, यीशु मसीह खुद खुदा था और वो इंसान बनकर दुनिया में आया। हालेलुया। आज हमें ध्यान समझना है कि वो खुदा जो मिट्टी से इंसान बना सकता है, वो जो हड्डी से हवा बना सकता है, वो खुद इंसान नहीं बन सकता। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है भाई। वो सब कुछ कर सकता है। अगर वो इंसान को बना सकता है ना, तो वो कुछ टाइम के लिए खुद भी इंसान बन सकता है। उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो कुछ भी करने की कुदरत रखता है। वो खुदा है, वो इंसान नहीं है। हम इंसानों की तरह सोचते हैं। ये खुदा की बंदी थी मुकद्दसा मरियम। मुकद्दसों में इसका शुमार होता है और बड़े बड़े मुकद्दसों में शुमार होता है। और शायद इसको तमाम मुकद्दसों से थोड़ा सा ऊपर रखा जाता है। जितने भी मुकद्दसीन हैं उनसे थोड़ा सा इनको ऊपर दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये यीशु मसीह को जन्म देने वाली मुकद्दस औरत थी। हालेलुया। इसीलिए इसे तमाम मुकद्दसीन से इसे ऊपर दर्जा दिया जाता है। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? तो यीशु उसमें से भी पैदा होने की कुदरत रखता है। आपको आज ध्यान से समझ के जाना है कि वो आपके मरे हुए जीवन को
उस जीवन को जो मरा हुआ है उसे जिंदा करने की, वो अगर मिट्टी से आदम बना सकता है ना, तो आपके लिए आपके लिए हर चीज वो करने की कुदरत रखता है। आपके मरे हुए बिजनेस को जिंदा करने की कुदरत रखता है वो। आमीन। आपके आपके मुर्दा बच्चों को जो जो मर चुके हैं रूहानी तौर पर, उनको जिंदा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि वो यीशु मसीह खुदा का बेटा आपके बीच में आज मौजूद है पाक रूह की सूरत में। आमीन। पर हमें ध्यान समझना है कि क्या उस हस्ती को, उस जिंदा खुदा को मैं मानता हूं। वो लाल समुद्र को तो ही से कर सकता है, दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। कोई कोई ऐसी शख्सियत, कोई टेक्नोलॉजी है ऐसी जो मिट्टी से इंसान को बना दे। आप बुत बना सकते हैं, वो मिट्टी से सोने के बुत बना सकते हैं, पर आदम नहीं कोई बना सकता, ये खुदा कर सकता है। और वही खुदा खुद इंसान भी बन सकता है। ये खुदा की कुदरत से हो सकता है, ये खुदा के पाक रूह से हो सकता है। और जिनके पास खुदा का पाक रूह नहीं है, जिनके पास, वो कह सकते हैं कि खुदा इंसान नहीं बन सकता, कि खुदा का बेटा नहीं हो सकता। खुदा का बेटा हो सकता है। हालेलुया। और खुदा ने खुद कलामे खुदा में कहा है कि वो मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। देखा कि और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूह कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। हालेलुया। आज हम बड़े ध्यान से इस बात को सीखेंगे कि यीशु मेरे मरे हुए जीवन को जिंदा कर सकता है। आपका जितना मैं आपको बताना चाहता हूं कि खुदा को आपके किसी भी बदन के ऐसे हिस्से की जरूरत नहीं है कि जो आपके पास होगा तो तब आपके पास औलाद होगी। आप खुदा को आपकी किसी ऐसी चीज की जरूरत नहीं है कि वो होगा तो तब आपका बिजनेस बढ़ेगा। खुदा को किसी ऐसे शख्स की जरूरत नहीं है कि वो होगा आपकी जिंदगी में तो तब आपकी जिंदगी ब्लेस होगी। खुदा सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो सब कुछ करेगा भाई, आज आपके लिए और अभी आपके लिए खुदा करेगा। हमें खुदा ने रात भर हमें बड़ा जबरदस्त खुदा ने आपके लिए सब कुछ प्रोवाइड कर दिया है और हमने सब कुछ आपके लिए सब कुछ रिसीव किया है। हमें वो खुदा अगर मुझ जैसे निकम्मे को, बेवकूफ को, नावजूद को, जिसका कोई वजूद नहीं था, अगर आपके बीच में खड़ा कर सकता है तो वो आपको भी खड़ा कर सकता है। वो आपको भी ब्लेस कर सकता है। अगर वो मुझको ब्लेस कर सकता है तो वो आपको भी ब्लेस कर सकता है, क्योंकि जिसकी इबादत हम करते हैं उसने आदम को बनाया था, उसने हवा को बनाया था, उसने हमारे खुदा यीशु मसीह को भेजा था। हालेलुया। वो आपके लिए क्या क्या नहीं कर सकता। खुदा, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसने अपने बेटे को इसलिए भेजा था। खुदा इंसान इसलिए बना था कि अब खुदा हमारे बीच रहना चाहता था, हमारे दरमियान रहना चाहता था, हमारे बीच में। मैं बताना चाहता हूं कि मसीह लोगों के लिए सबसे बड़ी और जबरदस्त और ऑनर की बात यह है कि लिखा है कि वो कहता है कि तुम खुदा का मकदस और खुदा का रूह तुम में। खुदा आपके अंदर भी रह सकता है, वही खुदा है। हालेलुया। लिखे आसमान उसका तख्त और जमीन उसके पैरों की। इतना बड़ा खुदा है कि उसके पैरों की चौकी जमीन है और आसमान उसका तख्त है। और इतना बड़ा खुदा कहां पे रहता है? इतने छोटे दिल में। हालेलुया। भाई इतने सारे छोटे दिल में खुदा को खुदा की तरह सोचोगे तो आपको समझ आएगी कि खुदा क्या है। इंसान की सोच से समझोगे तो कभी समझ नहीं आएगी कि खुदा का बेटा हो सकता है या नहीं हो सकता। हालेलुया। खुदा को खुदा की तरह सोचना शुरू करो, तब आपको समझ आएगी कि खुदा का बेटा आपके लिए क्या कर सकता है। खुदा ने अपने बेटे को आपके लिए कुर्बान कर दिया और पीछे रह क्या जाता है जो आपके लिए वो करेगा।
भाई जिसका एक ही बेटा हो, खुदा का एक ही बेटा था, और वो भी किसके लिए कुर्बान कर दिया? सारी दुनिया के लिए, आपके लिए दे दिया। अब पीछे मेरी बहन, मेरे भाई, आपके लिए और क्या कर सकता है? जो आपको बेटा दे सकता है ना, वो आपके लिए सब कुछ करने की वो करेगा आपके लिए। आज सब कुछ आपके लिए प्रोवाइड होगा। आमीन। बड़े बड़ी बड़ी जिम्मेदारी के साथ आ रहा है कि आज जब आप पे ऊपर हाथ रखे जाएंगे ना, तो सारी शैतान की शक्तियां बाहर निकलने वाली हैं। आमीन। हर मैं बड़ी तैयारी के साथ आया हूं आज आप पे हाथ रखने के लिए। आमीन। और जब खुदा की खात्मा आप पे हाथ रखे तो बड़े ध्यान से उस हाथ को रिसीव करना। आमीन। खासकर पहले रिसीव करना और अपनी आज खुदा से कहना, खाली नहीं मैं जरा। आमीन। आज मैं खाली, आज कहना खुदा से, खुदा मैं जब तेरे सामने मसबा पर आऊं तो मैंने खाली नहीं जाना। तूने आदम को मिट्टी से बनाया, अगर मेरी बॉडी में कमी है तो खुदा तू मिट्टी से आदम बना सकता है। आज मिट्टी ले और उस कमी को दूर कर। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने लिखा है, मैं आपको बताना, यीशु ने लिखा है कि जमीन पर थूका, और थूकने के बाद क्या किया? उस मिट्टी को साना और उस मिट्टी को लेकर अंधे की आंखों पर लगा दिया, और जब आंखों पर लगाया उसने कहा जा शिलोह में दो, और उसने शिलोह में दोया, और जब दोया तो देखा उसकी आंखें खुली हुई थी। ये खूबी सिर्फ खुदा में थी। ये खूबी किसमें है? खुदा ने किससे बनाया आदम को? मिट्टी से। और यीशु मसीह क्या कर रहे हैं? मिट्टी को ले रहे हैं और अंधे की आंखों पे लगा रहे हैं, और अंधे की आंखें कहीं और लिखा हुआ है, कहीं बाइबल में नहीं, कहीं और लिखा हुआ है कि यीशु मसीह क्या करते थे? यीशु मसीह बैठे बैठे क्या करते थे? मिट्टी को गोंदा करते थे, और मिट्टी को गोंदने के बाद उसकी चिड़िया तोते बनाया करते थे, और बाद में क्या करते थे? फूंक मारते थे और वो चिड़िया। ये कौन है? ये कौन शख्सियत है जो मिट्टी से चीजों को बनाता है? ये एक ही है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो मिट्टी से कुछ बनाए, और ये एक ही है, और वो रब्बाना यीशु मसीह है। हालेलुया। सिर्फ यीशु मसीह में ऐसी पावर है कि जो मिट्टी से चीजों को बनाता है। और आपका जो बाप था ना, उसका नाम आदम था, और आदम को मिट्टी से बनाया। हालेलुया। और बाद में वही खुदा जिसने इंसान को मिट्टी से बनाया, जब खुद इंसान बन कर आया तो फिर आते ही फिर मिट्टी से बताना चाह रहा था कि मैं वही हूँ। हालेलुया। वो बताना चाह रहा था, साबित कर रहा था लोगों कि भाई देखो कि मैंने आदम को मिट्टी से बनाया, और अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं अब वही हूँ जो मैं बागे अदन में घूमा करता था, बागे अदन में आदम के साथ सैर किया करता था। मैं वही हूँ, मैं फिर आ गया हूँ, और अब मैं तेरे लिए कुर्बानी देकर फिर अब तेरे बीच में रहूंगा। हालेलुया। समझ आ रही है? हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा? समझ आ गई सबको? मुझे पहली दफा समझ आई। हालेलुया। मुझे आज पहली दफा समझ आई है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा कैसे हो सकता है। हालेलुया। और मेरा एक बिलीव है कि आपको समझ आ चुकी है कि यीशु मसीह और ये खुदा की कुदरत ने पाक मुझे समझाया। मैंने किसी किताब को पढ़ के, किसी की स्टडी मैंने नहीं चेक की, ये खुदा के रूह ने, और मैं घुटनों के बल था, दुआ कर रहा था, और खुदा ने मुझे बताया कि तूने ये मेरे लोगों को बताया। हालेलुया। पहले मुझे मिला। आमीन। हालेलुया। सबको समझ आ गई? अब हम रेडी होंगे, आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे।